हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आज मैं मैथमेटिकल फिजिक्स में नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं। और अब मैं लेक्चर जो डालूंगा, ये अब तक जो लेक्चर डाले थे वो एसजे प्रकाशन की बुक थी, लेकिन आज जो मैं लेक्चर डाल रहा हूं और ज़्यादातर जो लेक्चर डालूंगा वो डालूंगा मैं कृष्णा की बुक से। ठीक है, जो ये कृष्णा पब्लिकेशन है इसके राइटर हैं जेपी चौहान, खुशवंत सिंह, विक्रम सिंह। ये राइटर देख लेना आप और बुक खरीद लेना, और एक तरफ से सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं। ठीक है, और इसकी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इसका जो राइटर है क्या है, कृष्णा पब्लिकेशन की है, जेपी चौहान लिख रहा है, खुशवंत सिंह लिख रहा है। बस दो राइटर आपको मिल जाए सो आप कर लेना। गौरंग मिश्रा है नाम, गौरंग मिश्रा। ठीक है, तो आज मैं एग्जाम्पल पेज नंबर 6 पे आप देखेंगे, तो एग्जाम्पल 1 2 3 यहीं से न्यूमेरिकल स्टार्ट है। ठीक है, तो कृष्णा की बुक से कराऊंगा मैं पूरी किताब, आप ढंग से देखना अच्छी तरह से। बिल्कुल ट्यूशन पढ़ने की या क्लास मिस हो जाए तो फिर यहां से आप देख लेना, ट्यूशन की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी क्योंकि कुछ क्लास में हो जाएगा, बाकी मैं यहाँ आपका करा दूंगा। चलिए देखते हैं पहला टॉपिक हम क्या बता रहे हैं। और जो पहले लेक्चर बताए हैं वो मैंने एसजे प्रकाशन की बुक से बताए थे, तो एसजे की भी उठाऊंगा, दोनों बुक से लूंगा जो जो इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन ज्यादातर मैं अब कृष्णा की बुक लूंगा क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या लिख रहा है। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। आइए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर हम कैसे निकालते हैं। ये ओ और ये पी और ये पोजीशन वेक्टर आर, ओ के पॉइंट 0 0 और पी के एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो ये जो पोजीशन पॉइंट है वेक्टर है, तो इसके जो वेक्टर बने वो क्या बना, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ये क्या कहलाएगा, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कहलाएगा। और एक्स वाई जेड जो है इसके वो स्केलर होंगे और इस पूरे को हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट कहते हैं। तो ये क्या बनता है, यहां 0 0 पॉइंट होते हैं, यहां एक्स वाई होता है। तो ये जो वेक्टर है ओपी, पोजीशन वेक्टर ओपी, जिसे मैं आर से डिनोटेड कर रहा हूं, इसके पॉइंट बने एक्स आई वाई जे जेड के। अब एक्स आई वाई जे जेड के कैसे हैं, थोड़ी जगह कम पड़ गई, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस और ये वाई। तो एक्स पर तो यूनिट वेक्टर आई होता है, यहां के होता है और वाई पर जे होता है। इस प्रकार ये बनते हैं और ये मैंने 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में भी बताए हैं लेक्चर 1 में। ठीक है, तो चलिए, तो ये पोजीशन वेक्टर आपका आर दे रखा है और ये एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। मैं इसका अगर मॉड लेता हूं तो ये मॉड आया बेटे अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर मुझे निकालना हो आर कैप, आर कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर आर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर निकालना हो तो ये होता है पोजीशन वेक्टर आर अपॉन पोजीशन वेक्टर आर का मॉड। पोजीशन वेक्टर क्या है, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो ये आर कैप ऐसे निकालते हैं। अब ये कह रहा है डायरेक्शन रेशो एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो मान लीजिए मैं लिख लिया है, हाँ ये आर पोजीशन वेक्टर मैंने मान लिया ए बी सी, हेयर ए बी सी आर डायरेक्शन रेशो, ये तो ए बी सी डायरेक्शन रेशो होते हैं। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, सेम यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो ए अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। ये डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं। अगर ये तीनों का मैं स्क्वायर करके प्लस करूं तो इसका आंसर 1 आना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन अगर मैं एल एम एन कहता हूं तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसे मैं यहां मिटा रहा हूं, चलिए बाद में लिख दूंगा। तो ये अगर एल है, ये एम है, एन है, तो इनका वर्क करके आप प्लस करिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन सबका एलसीएम सेम है, वर्क करोगे तो ये कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कितना आया, 1 आ गया। इसका मतलब ये डायरेक्शन कोसाइन है। चलिए अब हम एग्जाम्पल पर आते हैं। तो ये पेज नंबर 6 पर है और कृष्णा की बुक में है एग्जाम्पल 6। तो सॉल्यूशन पहले एग्जाम्पल का कर रहे हैं हम।
फाइंड द यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर बस ये निकालना है। आइए उसने आर दे रखा है, ए दे रखा है, चलो ए ही मान लो। तो यूनिट वेक्टर पूछ रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, तो ए इक्वल टू दे रखा है आई प्लस 2j प्लस 3k, ये पोजीशन वेक्टर कहलाता है जो दे रखा होता है। इसका मॉड निकालिए, पोजीशन वेक्टर ए का मॉड निकालिए। तो मॉड का मतलब है आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये अंडर रूट 14 हो गए। अब मुझे निकालना है यूनिट वेक्टर। क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर, और ये होता है ए कैप, और ये क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ए अपॉन पोजीशन वेक्टर ए का मॉड। तो पोजीशन वेक्टर कितना है यहां? आई प्लस 2j प्लस 3k अपॉन अंडर रूट 14, यही आंसर है। फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। सॉल्यूशन एग्जाम्पल 2, केवल वेक्टर दे रखा है, ये पोजीशन वेक्टर कितना? 3i प्लस j दैट हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट। इसका कुछ नहीं है, आपको यूनिट वेक्टर निकालना है और उसमें 5 की मल्टीप्लाई करनी है। देखिए सबसे पहले आप पोजीशन वेक्टर का मॉड करेंगे, 3 3 जा 9 प्लस 1 कितना हुआ? अंडर रूट 10। अब आप एक कैप निकालेंगे तो ये पोजीशन वेक्टर अपॉन पोजीशन वेक्टर का मॉड, तो ये 3i प्लस j अपॉन अंडर रूट 10। अब मुझे क्या कह रहा है? वो हैज 5 यूनिट्स, तो 5 यूनिट्स के लिए 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, 5 मल्टीप्लाई 3 अपॉन अंडर रूट 10 i, 1 अपॉन अंडर रूट 10 j, 5 3 जा 15 अपॉन अंडर रूट 10 i प्लस 5 अपॉन अंडर रूट 10 j, यही आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सॉल्यूशन एग्जाम्पल 3, ए और बी दे रखा है, ये कह रहा है इनका मॉड तो अगर मैं निकालूं मैग्नीट्यूड वो तो इक्वल आएगा, लेकिन पोजीशन वेक्टर इक्वल है या नहीं? चलिए ए इक्वल टू दे रखा है इसने 3i प्लस 2j, और बी इक्वल टू दे रखा है 2i प्लस 3j। अगर मैं इसका मॉड निकालूं तो मॉड का मतलब है 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4 अंडर रूट 13। मॉड बी निकालूं तो इसका 2 2 जा 4 3 3 जा 9 अंडर रूट 13। इट फॉलो दैट मॉड ए इक्वल टू मॉड बी, ये मैग्नीट्यूड होता है और मैं कहीं लिखता नहीं हूं, आप चाहें तो ऐसे वेक्टर लगा सकते हैं। लेकिन हमने देखा यहां 3i और यहां क्या है? 2i है, यहां 2j और यहां 3j है, तो पोजीशन वेक्टर बराबर नहीं है वेक्टर बी के, तो वेक्टर ए इक्वल नहीं रहा वेक्टर बी के। आइए एग्जाम्पल 4 देखिए। P दे रखा है, Q दे रखा है, 2 पॉइंट्स इन द स्पेस, फाइंड डायरेक्शन रेशो ऑफ PQ। तो पहले तो मैं पोजीशन वेक्टर निकाल लूं ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ PQ, इसका मतलब है Q के वेक्टर में से P का माइनस हो जाता है। चलिए Q का कितना है, यहां ही टीप लीजिए, Q का -1, P का ये तो -1 तो माइनस के 2i हो जाएगा, क्योंकि मैं पोजीशन वेक्टर कह रहा हूं, माइनस के 2 प्लस के 2 माइनस के 4j हो जाएगा, और 1 माइनस माइनस प्लस प्लस के 4k हो जाएगा। फिर दोबारा देख लो, आप अगर यहाँ पोजीशन लगा देंगे तो P बता क्या बन गया? P पोजीशन वेक्टर बन गया i प्लस 2j माइनस 3k, और Q पोजीशन वेक्टर बन गया -i माइनस 2j प्लस k। Q माइनस P, इसमें से इसे माइनस करोगे माइनस के 2i, इसमें से इसे करोगे माइनस के 4j, इसमें से इसे करोगे तो प्लस के। अब ये मिल गया हमें PQ, तो पोजीशन वेक्टर PV ऑफ PQ कितना आया? -2i माइनस 4j प्लस के 4k। अब हमें क्या देखना है? डायरेक्शन रेशो। ऑफ PQ, तो ये -2 -4 और 4, ये तो डायरेक्शन रेशो हो गए। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं मैंने बताया था वहां, डायरेक्शन कोसाइन
ए अपॉन इसका स्क्वायर तो -2 अपॉन अंडर रूट में 2 2 जा 4 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 16 फिर -4 अपॉन इसका वर्क कर लेना 36 आएगा। इसका बेटा 4 अपॉन अंडर रूट में 36, ये -2 अपॉन 6 -4 अपॉन 6 और 4 अपॉन 6, ये -1 अपॉन 3 -2 अपॉन 3 और 2 अपॉन 3, यही डायरेक्शन कोसाइन है। एग्जाम्पल 5, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी व्हेन ए और बी। तो पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ ए निकालो, मैं ऐसे लिख रहा हूं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो ये बनेगा i प्लस 2j प्लस 3k, यहां से 1 2 3। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी निकालो, तो ये बनेगा 4i 5j प्लस 6k। अब हमको निकालना है ए बी, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी निकालने के लिए b माइनस ए कर देते हैं, अभी बताया था 4 - 1 3i 5 - 2 3j प्लस के 3k, ये बचा ए बी। पूछ क्या रहा है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी व्हेन, ये दे रखा, तो यूनिट वेक्टर का मतलब मैं इसे ये कह दूं आर है ये। चलिए तो 3i 3j 3k, इसका मॉड निकालना होगा, 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 3 जा 9, ये 3 अंडर रूट 3 हो गया। यूनिट वेक्टर को मैं ऐसे लिखूंगा आर कैप से, पोजीशन वेक्टर आर अपॉन पोजीशन वेक्टर आर का मॉड, 3i 3j 3k अपॉन 3 अंडर रूट 3, तो ये आया 1 अपॉन अंडर रूट 3i 1 अपॉन अंडर रूट 3j 1 अपॉन अंडर रूट 3k, यही आंसर है। एग्जाम्पल 6 देखिए, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट पूछ रहा है। मिड पॉइंट, तो वेक्टर ए क्या दे रखा है इसमें 2i 3j 4k, और b इक्वल टू दे रखा है 4i प्लस j माइनस 2k। तो हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ए बी। क्या पूछ रहा है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर जॉइनिंग दिस, तो इसका मतलब ये हो गया 1/2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, 1/2, इन दोनों को प्लस करोगे 6i प्लस 4j प्लस के 2k बचेगा, प्लस करने पर डिवाइड कर दीजिए 3i प्लस 2j प्लस k, यही आंसर है। ये एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी विच पोजीशन वेक्टर, स्वाभाविक है ए बी सी किसी ट्रायंगल के पॉइंट होंगे, ए बी सी फ्रॉम द वेक्टर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल बनता है, ये प्रूफ करके दिखाइए। तो इसका मतलब है मुझे ये जो ए बी सी दे रखे हैं, इसको मैं कह सकता हूं वेक्टर ए, इसे कह सकता हूं वेक्टर बी, और ये तो है ही है खैर कैपिटल सी मान लो। तो सबसे पहले मुझे ए बी निकालना होगा, बी सी निकालना होगा और सी ए निकालना होगा, तीनों इसके वेक्टर निकालने होंगे। फिर मुझे पाइथागोरस निकालनी होगी, क्योंकि राइट एंगल का जो होता है फॉर्मूला वो इसमें सेट होना चाहिए। ए बी का मतलब है b माइनस ए, 2 माइनस 3 माइनस आई माइनस 1 माइनस 4, तो प्लस के 3j, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो प्लस के 5k। बी सी का मतलब है c माइनस बी, इसमें से इसे करेंगे माइनस तो माइनस आई, इसमें से इसे करेंगे माइनस के 2j, इसमें से इसे करेंगे माइनस 6k। सी ए माइनस सी, बी सी सी माइनस बी, तो यहाँ a माइनस सी, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 2i, इसमें से इसे माइनस करेंगे माइनस j, इसमें से इसे माइनस करेंगे माइनस 5k। ये b माइनस है, ये c माइनस है, ये a माइनस c, इसमें से करेंगे 2i और इसमें से इसे माइनस करेंगे माइनस के j, और इसमें से इसे करेंगे a माइनस c, तो माइनस के 4k और माइनस के 5k, तो प्लस के k बचेगा। फिर देख लो a माइनस c करेंगे तो माइनस 4k और माइनस माइनस प्लस, तो कितना बचेगा k। अब मुझे इनके मॉड निकालने हैं। क्या निकालने हैं, मॉड।
तो ए बी का मॉड कितना आएगा 1 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 5 5 जा 25 अंडर रूट 35 हो गया। बी सी का निकालना है 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 6 6 जा 36 ये अंडर रूट के 41 हो गया। सी ए का निकालना है 2 2 जा 4 प्लस 1 ये अंडर रूट 6। देख लो हमने यहां से क्या मिला हमें, ये ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर इक्वल टू बी सी के मॉड का स्क्वायर। यही तो राइट एंगल बनता है। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर 35 और ये 6 41 बराबर 41। यही प्रूफ था। इसका मतलब हम लिख सकते हैं ए बी सी इज ए राइट एंगल, हैंस ए बी सी इज एन राइट एंगल। एक और एग्जाम्पल है, इसे और देख लेते हैं। इसमें पूछ रहा है वो -a प्लस 2b प्लस के 3c का मॉड। कुछ भी आए यहाँ ए बी सी कुछ भी लिख रहा हूं, मैंने अपनी तरफ से बना दिया। सेम एग्जाम्पल है 8। तो इसका मतलब है मुझे ये -a प्लस 2b प्लस 3c करना है। तो -a करेंगे, यहाँ लिखे देता हूं -a वेक्टर प्लस 2b और प्लस 3c। -a करेंगे तो माइनस के 2i माइनस j प्लस के 3k, माइनस की मल्टीप्लाई कर दी। 2b करेंगे तो प्लस के यहाँ कितना हुआ 6i माइनस 4j प्लस 2k। 3c करेंगे तो प्लस 3i प्लस 3j प्लस 3k। प्लस करिए, ये 6i 6 और 3 9 में से 2 गई तो 7i बचा, 6 और 3 9 में 2 गए 7। जे वाले देखिए ये कितने माइनस के 4 माइनस के 5 प्लस के 3 तो माइनस के 2j के देखिए 3 और 2 5 और 3 8। ये आंसर आ गया इसका। अब ये कह रहा है -a प्लस 2b प्लस 3c का मॉड। मॉड का मतलब क्या होता है 7 7 जा 49 2 2 जा 4 8 8 जा 64। बस इसको प्लस कर लो, जो आंसर है वही है। नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा, तब तक आप इसे देखिए, ठीक है।